बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं समझता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट, यूँ कह लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। अभी मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ कह लीजिए, वो मैंने बताया। और उसमें आपको मैंने ये बताया था कि किस तरह से इस ग्राफ की हेल्प से क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आप एरिया निकाल लेंगे तो एरिया निकालने का मतलब डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अगर स्पीड टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहते हैं तो स्लोप निकाल लीजिए, यानी tan थीटा निकाल लीजिए, तो एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। और उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी मैंने आपको बताया था। आज मैं ये बताने वाला हूँ कि इक्वेशन ऑफ मोशन को आप कैलकुलस की हेल्प से कर ले सकते हैं, सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ की तरह से कैसे करेंगे, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर आप ये इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरह से प्रूफ करेंगे। याद रहे कि प्रूफ करने में हमको केवल दो ही कॉन्सेप्ट चाहिए, और वो दो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि एरिया निकालोगे, क्षेत्रफल निकालोगे और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। और अगर tan थीटा निकालोगे, स्लोप निकालोगे आप, तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। और इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए बहुत सिंपल ढंग से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सपोज़ करिए कि ये कोई पार्टिकल का ग्राफ है जो इस A पॉइंट से चल रहा है और B पॉइंट तक पहुंचा है। इस A पॉइंट से चल रहा है तो देखिए यहाँ से नहीं चल रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी इसकी ज़ीरो नहीं है। तो यहाँ पर वेलोसिटी मान लेते हैं u है। और जब ये इस तरह से मान लीजिए यहाँ पर पहुँचा तो इसकी वेलोसिटी हो गई v। और अगर मैं इस ग्राफ में इसको इस तरह से दिखाऊं और ये आपसे कहता हूँ कि ये पॉइंट C है, तो इतने टाइम मतलब A से B तक में जब वेलोसिटी v हो जाती है तो सपोज़ करिए टाइम जो लगा वो t लगा। और अगर एक यहाँ पर भी परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रॉ कर दें और सपोज़ करें कि ये d है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितना ये वेलोसिटी चेंज हुआ है। अगर इस ग्राफ को, जो मेन ग्राफ हमारा ये है A से B तक जाने का, आप वही पुराने कॉन्सेप्ट को यूज़ करें तो आपको पता है A से B तक के लिए अगर tan थीटा हम फाइंड करते हैं तो हमको क्या मिलने वाला है, एक्सेलरेशन। और आपको पता है यहाँ वेलोसिटी क्या है, u, यहाँ वेलोसिटी क्या है, v। और अगर हम इसको इस ढंग से लें कि BD क्या है, तो देखिए BD क्या है, इस पूरी लेंथ में से अगर ये लेंथ इस लेंथ में से ये माइनस कर दें, यानी CD माइनस कर दें, तो हमें BD मिल जाएगा। पूरी लेंथ कितनी है, v के इक्वल है, और इतनी लेंथ कितनी, AO कितनी है, u। तो इसका मतलब BD का वैल्यू जो होगा वो v माइनस u होगा। चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं v माइनस u। और एक बात देखिए, A से D तक का जो डिस्टेंस है या O से C तक का डिस्टेंस है, इसको हमने t के इक्वल लिया है, इसको आप t ले सकते हैं। अब जरा देखिए कि अगर मैं एक्सेलरेशन फाइंड करूँगा तो A इक्वल टू हमें tan थीटा पता होना चाहिए, और tan थीटा आप देख रहे हैं BD अपॉन AD के इक्वल होगा। तो BD अपॉन AD कह लीजिए, या यूँ कह लीजिए कि BD हमारा v माइनस u है, और AD को हम लोग लिख सकते हैं OC। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये t हो गया, क्योंकि OC इक्वल टू या AD इक्वल टू t है। तो आप देखते हो बहुत इजी वे में v माइनस u इक्वल टू AT आ गया।
यानी v इक्वल टू क्या मिला, u प्लस ए टी। ये आपका आ गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कितना इजी वे में आ गया, और वही कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया। अब ज़रा देखिए कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है फ्रॉम ए टू बी, तो मैंने क्या बोला था, एरिया आप निकालोगे। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ, क्या लेंगे, ओ, ये ओ है, ये ए, बी, और क्या है, सी। इस आयत यानी रेक्टेंगल का और इसका एरिया दोनों का निकाल के ऐड कर दूं तब भी आ जाएगा। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि जैसे एरिया ऑफ ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी। अब देखिए ये एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, ओ ए इंटू ओ सी। इधर आप देखिए ओ ए इंटू ओ सी ये निकल आया। इसमें क्या करेंगे, 1/2 बी डी इंटू ए डी। तो देखिए 1/2 बी डी इंटू ए डी ले लिया हमने। अब इसे हम मान लें एस है, तो ध्यान से देखें तो एस इक्वल टू ओ ए की वैल्यू वहाँ से आप देखेंगे, ये ओ ए की वैल्यू ये है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, ए यू, तो ये आपका यू हो गया, इंटू ओ सी इक्वल टू टी है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटू टी, प्लस 1/2 बी डी। तो बी डी आप देख रहे हैं कि v माइनस यू है, तो अगर यहाँ पर आप चाहें तो v माइनस यू लिख सकते हैं, इंटू ए डी क्या है, ए डी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू टी, तो ये क्या हो जाएगा, टी। अब देखिए v माइनस यू क्या है हमारा, ए टी। तो अगर चाहे तो इसको इससे डिस्प्लेस कर दें, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ v माइनस यू इक्वल टू ए टी होता है, तो ए हो गया, और टी यहाँ पर एक टी और है, तो ये हो गया। यानी आपको जो मिलेगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इट इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ रहे हैं क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, अब जरा हम लोग एक और थर्ड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। थर्ड इक्वेशन में कॉन्सेप्ट हमारा यही लगेगा कि अगर s इक्वल टू निकालते हैं तो इसका मतलब है एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। अब देखिए इसको ट्रेपेजियम से अगर निकालें तो 1/2 क्या लिख सकते हैं, समांतर भुजाओं का योग, यानी एडिशन ऑफ पैरेलल लाइंस AO प्लस BC। सेकेंड नंबर क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस,
तो ये हो गया OC। अब अगर इस पर हम लोग ध्यान दें AO इंटू BC, तो एक बात आसानी से कह सकते हैं कि इसको अगर BC इंटू AO लिख दें और OC को एक दूसरी तरह से डिस्प्लेस कर दें। कैसे? A इक्वल टू होता है tan थीटा और tan थीटा इक्वल टू होता है BD अपॉन AD या OC। तो AD कह लें या BD अपॉन OC कह लें। तो अगर आप इस BD OC की वैल्यू निकालें, OC की या AD की, तो AD इक्वल टू जो मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, इधर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? BD अपॉन A। ये वैल्यू आपको मिली। तो अगर इस AD या OC को हम BD अपॉन A ले लें, तो देखिए अब क्या मिलने वाला है। यहाँ से बहुत अच्छी तरह से ये क्लियर हो रहा है। S इक्वल टू, आप जानते हैं 1/2 BC मेरा यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं V है, तो ये V हो जाएगा, प्लस AO क्या है? U, तो ये U हो जाएगा। BD की वैल्यू आप जानते हैं V माइनस U है, तो ये हो जाएगा V माइनस U अपॉन A इज इक्वल टू S। अगर ध्यान से देखें तो A प्लस B A माइनस B है, तो ये हो जाएगा 2A इधर चला गया, या अभी ऐसे रखा रहने दीजिए, तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A, ये आ गया ना 2A। तो इसको अगर आप इधर कर दें तो ये आ जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, या V स्क्वायर, शायद यहाँ ना आ पाए, इसको इधर भेज दीजिए तो ये मिल जाएगा V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस ट्वाइस AS। ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। तो आपने देखा कि कितना इजी वे में आप केवल दो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर मैं रिपीट करता हूँ कि एरिया निकाल लोगे तो डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा। किसका निकालेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। tan थीटा निकालेंगे तो एक्सेलरेशन निकल आएगा, और जब एक्सेलरेशन निकल आएगा तो इसी दोनों पॉइंट्स का यूज़ करके आप ये इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो और अच्छा लगा हो और नए सब्सक्राइबर हों, नए व्यूवर्स हों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पुराने व्यूवर्स हैं तो लाइक करें और ढेर सारे लोगों में शेयर करें। थैंक यू।